खबरें अब विस्तार से। कैग की रिपोर्ट पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने एक रिपोर्ट के हवाले से करोड़ों रुपए के घपले और घोटाले के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, राजद विधायकों ने इनपुट क्रेडिट घोटाला समेत कुछ प्रमुख मुद्दों को भी उठाया है। सीएजी रिपोर्ट के माने तो बिहार में करोड़ों रुपए किसने और कहां खर्च किया, इसका हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा। पेश है पटना से एसके राजीव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार बदल गया है, बिहार बदल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सुशासन की एनडीए सरकार ये दावा सड़क से लेकर सदन तक करती है। बगैर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहा जाता है, उसने बिहार में 31 मार्च 2025 तक 92,133 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र यानी यूसी लंबित, साथ ही साथ अनुपलब्ध रहने से राज्य की वित्तीय जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये बात उस समय सामने आई जब कैग ने राज्य सरकार को राज्य वित्त से संबंधित अपने लेखा प्रतिवेदन सौंपे। कैग की राज्य वित्त पर लेखा रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 तक 92,133 करोड़ रुपए राशि के कुल 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। 31 मार्च 2024 तक राज्य में 70,878 करोड़ रुपए राशि के 49,469 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। जाहिर है सियासत तेज होगी और विपक्ष सरकार को इसे लेकर घेरेगा। मैं वही देख रहा था, अभी पूरा मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो एसीडीसी बिल सब हर रिपोर्ट में आ रहा है और इन चीज़ों को सरकार संभालने में सीरियस नहीं है, या फिर मैं समझता हूं कि सरकार अक्षम है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है, जिसमें यह मोर्चा जिसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, वही सबसे बड़ा क्वेश्चन वहाँ पर डेवलप हो रहा है। नहीं, देखिए, कैग ने वही सारी रिपोर्ट में लेकर आई है जिसको विपक्ष ने हमेशा दिखाया है। आप देखेंगे इस सदन में भी इंदिरा आवास को लेकर सवालों को लेकर सत्ता पक्ष के और विरोधी दल के विधायकों ने मामला उठाया था और उनकी रिपोर्ट में ये आ गया कि एक दिन के अंदर घर बन जा रहा है, प्लिंथ लेवल से लेकर छत लेवल तक। आपने देखा होगा कि एक ही खाते में 5-5 लोगों की सब्सिडी भेज दी गई है। ये कृषि विभाग में इनपुट हुआ है। आप देखेंगे कि अलग अलग विभागों में जो खरीदारी हुई उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इस वजह से आप देखें कि जो बात विपक्ष उठा रहा था, कैग रिपोर्ट में उस बात को पुष्टि किया है और बताया है कि नहीं, जो बिहार सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है वो बहुत खराब स्थिति में है और यहाँ कहीं ना कहीं 92,000 का 20,000 करोड़ बढ़ गया। तो आप देखिए, हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में फेल है और कहीं ना कहीं अगर कल के डेट में यहाँ 50-60 हज़ार करोड़ का कोई घोटाला सामने आ जाए तो बड़ी नई बात नहीं होगी। दरअसल उपयोगिता प्रमाण पत्र वो अनिवार्य दस्तावेज होते हैं जिन्हें अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं ये प्रमाणित करने के लिए पेश करती हैं कि उन्हें दी गई सरकारी अनुदान राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया गया है। कैग अपनी रिपोर्ट में पहले बड़ी संख्या में लंबित यूसी का उल्लेख करता रहा है, जो इस बात का संकेत है कि भारी राशि के वास्तविक इस्तेमाल का प्रमाण उपलब्ध नहीं है और इससे गबन, धन विचलन या धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ता है। कैग के मुताबिक यूसी जमा नहीं किया जाना बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 का उल्लंघन है, जिसके तहत अनुदान जारी होने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति के 18 महीने के भीतर संबंधित दस्तावेज जमा करना जरूरी है। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष इसे घोटाला नहीं मानता और जांच की बात कहता है। नहीं, अभी तो चूंकि मैं लोक लेखा समिति का भी सदस्य हूं और सीएजी की हर रिपोर्ट लोक लेखा समिति में आती है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे कि बहुत सारे रिपोर्ट आने में देर होती है और रिपोर्ट जब देर होती है आने में और रिपोर्ट पहले आ जाता है सीएजी का, उस रिपोर्ट को मंगवा करके सही समय पर उसको देखा जाएगा। गड़बड़ी होगी तो हम लोग खुद ही रिकमेंड करेंगे जांच के लिए। नहीं, अभी ऐसे कैसे बता दें। सीएजी का रिपोर्ट जब जाएगा हमारे कमेटी में और फिर हम लोग उसके आधार पे विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद इस पे हम लोग कुछ कहा। देखिए सीएजी रिपोर्ट के बारे में क्लियर समझ लीजिए। ये एजेंसी जो है, सरकार का जो एजी है, वो सरकार के हर एक विभाग के क्रियाकलाप का जांच करती है और साल में एक बार वो रिपोर्ट हाउस में ले होता है। तो उसमें जहाँ भी गड़बड़ी है, एक प्रॉपर हम लोगों का विधानसभा का कमेटी कई स्तर पर जो गड़बड़ियाँ हैं उसका जांच किया जाता है और जो जहाँ कमी है उसको निर्देशित हम लोग करते हैं कि ये कमी है, इसको आप ठीक करिए। तो ये
प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ये बात होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें घोटाला है। ये जो लोग ये समझते हैं उनकी समझदारी का फेर है। देखिए, जहाँ गड़बड़ियाँ हुई है तो उसकी जांच होगी, चूँकि सरकार किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो गड़बड़ियाँ हुई है उसकी जांच करके कार्रवाई होगी। बिहार विधानसभा में वित्त विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें जिला परिवहन कार्यालयों की प्रगति की रिपोर्ट समेत अन्य कई रिपोर्ट शामिल है। सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसी गड़बड़ी और घपले सामने आए जिसने विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का बड़ा मौका दे दिया। बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में कई वित्तीय अनियमितताएं उजागर हुई हैं। दरअसल में बिहार में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जहां गलत तरीके से आवास का आवंटन किया गया है, वहीं दूसरी तरफ फंड की कमी दिखाई गई है और फंड के बंदरवाट की भी जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि सीएजी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार जो है वो लगातार घिरती नजर आ रही है। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।